आपकी जॉब अगले कुछ सालों में शायद एग्जिस्ट भी ना करे और ये कोई फैंटेसी नहीं है बल्कि ये रियल में हो रहा है। एआई इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है कि कंपनीज एआई का यूज करके अपने ह्यूमन वर्कर को रिप्लेस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रही है। कस्टमर सर्विस से लेके क्रिएटिव इंडस्ट्री तक एआई काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। कौन सेफ है, कौन रिस्क में है, कैसे आप अपनी फ्यूचर जॉब को सिक्योर कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालों के आंसर्स। तो अगर आप जानना चाहते हो कि 10 साल के अंदर एआई किन इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली रिमूव कर देगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले नंबर पे जो जॉब सबसे ज्यादा रिस्क पे और सबसे पहले रिमूव हो जाएगी वो है डेटा एंट्री और क्लर्क्स की जॉब। डेटा एंट्री की जॉब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है बिकॉज एआई की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है। ओसीआर, एनएलपी जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके अब हम डेटा एंट्री का काम सेकंड्स में कर सकते हैं। पहले जो पूरा काम टीम्स करती थी, जो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, उनको अब हम आरपीए टूल्स का यूज करके कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। बेसिकली आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास काफी ज्यादा अच्छे टूल्स हैं जैसे यूआई पाथ ऑटोमेशन, एनीवेयर। इन टूल्स का यूज करके हम सारे काम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं और डेटा एंट्री के जॉब को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर आप डेटा एंट्री की जॉब में हो या डेटा एंट्री क्लर्क हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो नेक्स्ट आपको डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के अंदर स्विच करना चाहिए या फिर आपको एआई ऑटोमेशन को सीखना चाहिए जिससे आप रेलेवेंट रहोगे टाइम के साथ। नेक्स्ट नंबर पे जो जॉब अनसेफ है वो है टेलीमार्केटर्स की जॉब। ये जॉब बेसिकली कन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड होती है और आजकल का एआई काफी ज्यादा पावरफुल है कि कन्वर्सेशनल एआई का यूज करके आप किसी भी वॉइस का क्लोन करके आप इस चीज को ऑटोमेट कर सकते हो। ओपन एआई जैसी कंपनीज एआई वॉइस के अंदर हर दिन एडवांस हो रही हैं, तो टेलीमार्केटर्स की जॉब कंप्लीटली अनसेफ है। तो अगर आप भी इन सेल्स जैसी जॉब के अंदर हो तो आपको शिफ्ट करना होगा रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स के अंदर या फिर कॉम्प्लेक्स सेल्स स्ट्रेटजी रोल्स के अंदर, जहां पे आप स्टिल अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके अपनी जॉब को सेफ बना सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है रिटेल कैशियर्स। ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर सेल्फ चेकआउट का कंसेप्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है आज की डेट में। कंपनीज जैसे अमेजॉन, वॉलमार्ट, टेस्को इस चीज का काफी ज्यादा यूज कर रही हैं और ये कंपनीज काफी ज्यादा काम कर रही हैं एआई पावर्ड चेकआउट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में। अमेजॉन की ऑलरेडी स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको बोला जाता है जस्ट वॉकआउट, जिसके अंदर आप सिर्फ सामान उठाते हो और आप स्टोर से निकल जाते हो, आपको कोई चेकआउट नहीं करना होता। रिटेल जॉब्स काफी ज्यादा रिस्की हो सकती हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो आपको स्विच करना होगा कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर या फिर पर्सनलाइज सर्विस के अंदर, या अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की जॉब के अंदर स्विच करते हो तो आपकी जॉब सेव रह सकती है। नेक्स्ट नंबर पे आएगा फास्ट फूड वर्कर्स, सेल्फ ऑर्डर कियोस्क। ये तो अभी शुरुआत है, फ्यूचर के अंदर रोबोट्स बर्गर्स, फ्राइज पूरा खाने का काम कर पाएंगे। मैकडोनल्ड, डोमिनोज और वेंडी जैसी कंपनीज ऑलरेडी रोबोटिक्स का यूज करके कुकिंग में अपनी हेल्प ले रही हैं। इनके एआई चैटबॉट्स ऑर्डर्स को ले रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आप स्विच कर सकते हो फूड सेफ्टी के अंदर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर या फिर किसी भी कस्टमर इंटरेक्शन रोल्स के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे आएगा कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स। एआई चैटबॉट्स अब एक बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहे, अब ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग हो चुके हैं। अब ये अडॉप्टिव और रियल टाइम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेटा, गूगल और ओपन एआई के बोट्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये ट्रबल शूटिंग करके आपकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2025 के अंदर कंपनीज ह्यूमन सपोर्ट एजेंट्स को एआई एजेंट से कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगी। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो तो आप स्विच कर सकते हो कस्टमर स्ट्रेटजी फील्ड्स के अंदर या फिर एआई इंटरेक्शन डिजाइन के अंदर या फिर एआई मैनेजमेंट रोल्स के अंदर। नेक्स्ट आएगा वेयर हाउस वर्कर्स। अमेजॉन जैसी कंपनीज वेयर हाउसेज के अंदर अब एआई रोबोट्स का कंप्लीटली यूज कर रहे हैं अपने वेयर हाउस को हैंडल करने के लिए। बोस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनीज एआई एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही हैं जो काफी ज्यादा अच्छी हैं फाइन ऑब्जेक्ट्स को भी हैंडल करने में और वेयर हाउस जैसे कामों को इजीली मैनेज कर सकती हैं। 2025 तक वेयर हाउसेज के अंदर कंपनी सिर्फ सुपरविजन, मेंटेनेंस और प्लानिंग जैसे टास्क के अंदर ह्यूमंस को रखेंगी, बाकी सारे काम रोबोट्स करेंगे। अगर आप इस फील्ड के अंदर हो तो आप स्विच कर सकते हो रोबोटिक्स ऑपरेशंस के अंदर या फिर एआई लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट ट्रक ड्राइवर्स की जॉब भी सेफ नहीं रहेगी बिकॉज हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। टेस्ला, वायामो, उबर फ्राइट जैसी कंपनीज इसके अंदर काफी ज्यादा एडवांसमेंट कर रही है। फ्यूचर के अंदर हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस कार्स होंगी जो 24/7 चलेंगी और हमें ट्रक ड्राइवर्स लॉजिस्टिक्स के लिए नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप ट्रक ड्राइवर हो तो आप स्विच कर सकते हो व्हीकल मेंटेनेंस के अंदर, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन के अंदर या फिर आप सीख सकते हो एआई फ्लीट मैनेजमेंट। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपर्स। एआई टूल जैसे क्विक बुक्स, जीरो और फ्रेश बुक्स इस चीज के अंदर काफी ज्यादा एडवांस है और एआई का यूज करके ये कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकती है चीजों को, जिसके अंदर हमें कोई भी एक्सपेंसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स फाइलिंग की चीजों की नीड नहीं पड़ेगी, जिसके अंदर ये खुद ही एडवांस टैक्स फाइलिंग, बुक कीपिंग कर सकती है। रूटीन अकाउंटिंग का काम भी काफी ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो रहा है। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आपको सेफ रहना है तो आप स्विच कर सकते हो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के अंदर, या फिर आप ट्राई कर सकते हो फॉरेंसिक अकाउंटिंग जहां पर ह्यूमन जजमेंट स्टिल रिक्वायर्ड है। सेकंड नंबर पे जॉब आएगी वो आएगी जर्नलिस्ट और कंटेंट राइटर्स की। एआई अब आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और कुछ भी रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता
सकता है और उस चीज को और ज्यादा बेटर वे में लिख सकता है। टूल जैसे जीपीटी, जैस्पर एंड बार्ड इस चीज के अंदर काफी ज्यादा एडवांस है ऑलरेडी, जो एंट्री लेवल राइटर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। बट स्टिल ये एआई क्रिएटिविटी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और इमोशनल स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता अभी भी। जो राइटर्स ओरिजिनल आइडियाज, डीप एनालिसिस और यूनिक स्टोरी टेलिंग का यूज करेंगे वो स्टिल सेफ रहेंगे। और जो लास्ट नंबर पे जॉब आएगी जो काफी ज्यादा अनसेफ है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। तो ये चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज इवन दो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही एआई को बनाते हैं, बट एआई इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है कि अब एआई खुद ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा। बिकॉज एआई कोडिंग के अंदर काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। अब हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए स्क्रैच से कोड नहीं लिखना है। हम एआई का यूज करके बायलर प्लेट कोड को इजिली यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव होती है। टूल जैसे गिटहब, कोपायलट, ओपनएआई का कोडेक्स, ये इतने पावरफुल टूल्स हैं कि ये एंड टू एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। लेकिन एआई अभी भी इतना एडवांस नहीं हुआ, इसके अंदर स्टिल गाइडेंस की नीड होती है। डेवलपर्स जो एआई इंटीग्रेशन के अंदर काम करते हैं, या अगर आप इस चीज को सेव करना चाहते हो, आप इस चीज के अंदर मूव कर सकते हो। और साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सारी कुछ फील्ड्स हैं जो स्टिल रेलेवेंट रहेंगी, स्टिल सेफ है, और फ्यूचर के अंदर स्टिल इनकी डिमांड्स और ज्यादा बढ़ेगी। अब हमें क्या करना चाहिए अगर हमारी जॉब इस लिस्ट में आती है? तो पॉइंट सिंपल है, अपने आप को अडॉप्ट करो। एआई हर जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि एआई इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर रहा है अपनी इंपॉर्टेंस से। नंबर 1, आप एआई टूल्स को सीखो, अपनी इंडस्ट्री के एआई ऑटोमेशन टूल्स को अंडरस्टैंड करो, समझो और उनका यूज करो। आप अपने रोल्स को स्ट्रेटेजिक रोल्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग चाहिए होती है। अब हमें ह्यूमन स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है और एम्पैथी जैसी चीजें आती है। हमें चाहिए कि हम एआई के साथ काम करना सीखें, ना कि हम एआई के अगेंस्ट काम करें। जॉब्स तो जाती रहेंगी, बट फ्यूचर के अंदर नई जॉब्स भी आएंगी। जो लोग स्मार्टली चीजों को अडॉप्ट करेंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे या इस चीज के अगेंस्ट बोलेंगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएंगे फ्यूचर के अंदर। कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो कि आपको क्या लगता है, एआई क्या आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा या फिर एआई और ज्यादा बेटर करेगा आपकी जॉब को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।